जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ऊर्जा के स्रोत से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही अच्छे से इसका आंसर सही करके आएंगे। सो दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बादलों के दिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बादल के दिन धूप नहीं रहेगी तो हम लोग गर्म कैसे करेंगे जल को। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है, यानी कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत कौन नहीं है दोस्तों। तो ये है दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का मतलब होता है कि जिसको जीव जंतुओं या किसी भी जीव के द्वारा प्राप्त किया जाता होगा। तो देखिए, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी से ऊर्जा कैसे मिलती है कि पहले तो पेड़ हो रहा होगा तो उसमें जीव है, तो जो भी जीवों से प्राप्त की जाती है उसको बोलते हैं जैव ऊर्जा। तो देखिए, जो नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा वो मिलती है हम लोग को परमाणु से। तो परमाणु तो कोई जीव है नहीं। कोयला को भी जीव से ही प्राप्त किया गया है, क्योंकि आपको पता है करोड़ों साल पहले पृथ्वी का उथल पुथल हुआ होगा, तो जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे दब गए होंगे तो उसी से ही कोयला का निर्माण हुआ है, जिसको जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो यह है दोस्तों जैव मात्रा, यानी जैव मात्रा स्रोत। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। तो देखिए, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इसमें से नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। जैसा कि मैंने इससे पहले ही बताया था, जीव या जैव दोनों सेम है, जैव को ही जीव कहा जाता है। तो मैंने बोला था आपको कि जो पेट्रोलियम है ये भी एक जैव यानी कि जैविक ऊर्जा है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। गोबर गैस भी है और कोयला भी है। नाभिकीय ऊर्जा को परमाणुओं के जो विस्फोट होता है उससे प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन 6 है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम जो हवा है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या है दोस्तों? कोयला है कि सूर्य है कि पानी है कि लकड़ी है? तो सूर्य है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम या एल्युमिनियम? तो ये दोस्तों यूरेनियम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों बायोमास संयंत्र। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? पवन का मतलब होता है हवा, तो पवनों का देश किस देश को कहा जाता है? तो यह है दोस्तों डेनमार्क, यानी डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन 11 है दोस्तों कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र में। किस में दोस्तों? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो ये दोस्तों सीएनजी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है दोस्तों जूल। अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यानी कि जो जल विद्युत संयंत्र है ये किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यह है दोस्तों कौन सा ऊर्जा? तापीय ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यह है दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा को। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सौर कुकर के लिए होता है दोस्तों अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण क्या होता है दोस्तों
कि इसमें जब प्रकाश पड़ती है तो ये वाला प्रकाश किसी एक ही बिंदु पर गिरता है। तो एक ही बिंदु पर गिरने से क्या होता है कि यहाँ बहुत सारा ताप मिलेगा, जिससे इसमें बहुत सारा हीट उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है। तो नाभिकीय विखंडन ये होता है दोस्तों न्यूट्रॉन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि सौर ऊर्जा का, क्योंकि सौर कुकर है तो सौर कुकर में क्या होता होगा कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन को पकाया जाता होगा, यानी पकाया जाता है, तो ये कौन सा ऊर्जा आएगा, सौर ऊर्जा कहलाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ख्याल रखिएगा। अगला है दोस्तों कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेटेंट होते हैं। तो ये है दोस्तों काला रंग से, क्योंकि काला रंग से जब रहता है तो काला जो है पर सूर्य के प्रकाश को बहुत सारा ऑब्जर्व करता है, यानी खींचता है, तो इसीलिए काला होता है दोस्तों। आपको पता है कि जो अगर आप ब्लैक शर्ट पहन करके घूमते हैं तो आपका जो ब्लैक शर्ट है बहुत सारा प्रकाश को अपने अंदर मतलब खींचता है, ऑब्जर्व करता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, इसलिए आपको गर्मियों के दिन में वाइट शर्ट पहनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये CO2 गैस उत्तरदायी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। सूर्य, चंद्रमा, नाभिकीय संलयन, इनमें से कोई नहीं। तो ये है दोस्तों सूर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, सूर्य। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है क्या दोस्तों। सूर्य, चंद्रमा, नाभिकीय संलयन, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत क्या दोस्तों, यह है सूर्य। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है कि सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। धूप वाले दिन में, बादल वाले दिन में, ये मैंने पहले बताया था आपको, यह है बादल वाले दिन में। क्वेश्चन 23 है कि आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, तीसरे से कोई नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो ये दोस्तों हाइड्रोजन गैस का, किसका, हाइड्रोजन गैस का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे मैंने ले लिया था यहाँ पे, तो 24 क्वेश्चन से बने थे। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा हो ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप देखते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।